हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने समास चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तार पूर्वक पढ़ा था और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं उपसर्ग, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनसे भी सवाल आते हैं। तो आइए अब हम लोग सीधा टॉपिक की बात करते हैं, उपसर्ग। देखिए उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग वैसा शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे प्रहार, प्र प्लस हार, हार में प्र उपसर्ग लगने पर प्रहार हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, उपहार, हार में उप उपसर्ग लगने पर उपहार हो गया। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि कितने प्रकार से उपसर्ग हो सकते हैं। तो हम जानते हैं कि हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। जैसे संस्कृत में उपसर्गों की कुल संख्या 22 है, हिंदी में उपसर्गों की कुल संख्या 13। इसी प्रकार उर्दू और फारसी में उपसर्गों की कुल संख्या 19 है और इसी तरह अंग्रेजी के भी कुछ उपसर्ग है और उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के कुछ अवयव है जिनको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग। इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। जैसे अति, अति प्लस अधिक हो गया अत्यधिक। तो अधिक में हम जोड़ दिए अति उपसर्ग, जिससे हो गया अत्यधिक। इसी से कुछ और शब्दांश बनेंगे, जैसे कि अत्यंत, अतिशय। दूसरा देखते हैं अधि, अधि प्लस कार, कार में अधि उपसर्ग जोड़ने पर अधिकार हो गया। और इसी से और भी बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, जैसे अधिपति, अधिनायक। देखिए और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे उपवन, उप प्लस वन, वन में हम लोग उप उपसर्ग जोड़ दिए जिससे बन गया उपवन, उपदेश, उपमेय। इस प्रकार बहुत सारे बनेंगे। तो आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। और उसके बाद देखते हैं नि उपसर्ग, पात में नि उपसर्ग जोड़ने पर हो गया निपात, निवारण। उसके बाद देखते हैं आ प्लस जीवन, जीवन में हम लोग आ उपसर्ग जोड़ दिए जिससे बन गया आजीवन, आगमन। उसी प्रकार अभि में अभि प्लस न, अभिनय, न में हम लोग अभि उपसर्ग जोड़ दिए जिससे हो गया अभिनय, अभियान। और भी बहुत सारा बना सकते हैं। और एक और एग्जांपल दे रखे अब, अब प्लस गुण, गुण में हम लोग जोड़ दिए अब जिससे हो गया अवगुण, अवनति। इसमें और भी जोड़ कर आप लोग बना सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे हिंदी में उपसर्गों की कुल संख्या कितना है, उसको देखेंगे। अब हम देखेंगे हिंदी के उपसर्ग। में छूता में अ उपसर्ग जोड़ दिया तो हो गया अछूता। इसी तरह टल में अ उपसर्ग जोड़ दिया हो गया अटल। अन, अन में मोल में अन उपसर्ग जोड़ दिया तो हो गया अनमोल। उसी तरह हो गया पद में अन उपसर्ग जोड़ दिया तो अनपद। अध, अध प्लस पका, अध पका हो गया। तो पका में अध उपसर्ग जोड़ दिया तो हो गया अधपका। उसी तरह हो जाएगा अध प्लस मरा, अधमरा। उसके बाद देखेंगे हम लोग उन, उन प्लस 30, 29 हो जाएगा। 30 में हम लोगों ने उन उपसर्ग जोड़ दिया हो गया 29। उसी प्रकार उन प्लस 40, 39 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं पर उपसर्ग, पर प्लस लोक हो गया परलोक। लोक में पर उपसर्ग जोड़ने पर हो गया परलोक। उसी प्रकार उपकार में पर उपसर्ग जोड़ने पर हो जाएगा परोपकार। उसके बाद देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर अरबी फारसी के उपसर्ग जो हम लोग यूज करते हैं। कम, कम प्लस जोर, कमजोर। जोर में कम उपसर्ग जोड़ने पर हो गया कमजोर। उसी तरह वक्त में कम उपसर्ग जोड़ने पर हो गया कम वक्त। खुशहाल, खुशहाल भी है, खुश नसीब है। तो खुश उपसर्ग, खुश प्लस नसीब हो गया खुश नसीब। नसीब में खुश उपसर्ग जोड़ने पर खुश नसीब।
उसी तरह हाल में खुश उपसर्ग जोड़ने पर खुशहाल। गैर, गैर प्लस कानूनी, गैर कानूनी, और उसी प्रकार गैर प्लस मुल्क हो जाएगा गैर मुल्क। बद उपसर्ग देखते हैं, बद प्लस नाम, नाम में बद उपसर्ग जोड़ने पर हो जाएगा बदनाम, और उसी प्रकार बद प्लस मास हो जाएगा बदमाश। अब हम लोग देखते हैं चौथे नंबर पर अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के भी कुछ उपसर्ग होते हैं जिनको हम एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं। सब, सब प्लस इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर में सब उपसर्ग जोड़ने पर हो जाता है सब इंस्पेक्टर। डिप्टी, डिप्टी प्लस कलेक्टर, कलेक्टर में डिप्टी उपसर्ग जोड़ने पर हो जाएगा डिप्टी कलेक्टर। उसके बाद जनरल, जनरल प्लस मैनेजर, मैनेजर में जनरल उपसर्ग जोड़ने पर हो जाएगा जनरल मैनेजर। उसके बाद देखते हैं चीफ, चीफ प्लस मिनिस्टर, तो मिनिस्टर में चीफ उपसर्ग जोड़ने पर हो जाएगा चीफ मिनिस्टर। हेड दे, हेड प्लस मास्टर, मास्टर में हेड उपसर्ग जोड़ने पर हो जाएगा हेड मास्टर। अब हम लोग देखते हैं पांचवा नंबर, उपसर्ग के जैसा ही प्रयुक्त होने वाला कुछ संस्कृत के अवयव है, उनके भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। जैसे है अंतः, तो अंतः प्लस करण हो जाएगा अंतःकरण, करण में अंतः उपसर्ग जोड़ने पर अंतःकरण हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं सत, सत जोड़ जन, सज्जन हो जाएगा। अब हम लोग इसी से बना सकते हैं सम जोड़ सार, संसार, ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी संस्कृत के ही अवयव है उपसर्ग। तो अब देखते हैं सम, सम प्लस कालीन, समकालीन, कालीन में सम उपसर्ग जोड़ने पर समकालीन हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं सह उपसर्ग, योगी में सह उपसर्ग जोड़ने पर हो जाएगा सहयोगी। और लास्ट में हम लोग देखते हैं पूरा, पूरा प्लस तत्व हो जाएगा पूरा तत्व, तत्व में पूरा उपसर्ग जोड़ने पर हो जाएगा पूरा तत्व। तो दोस्तों आज हम लोगों ने, तो उम्मीद है कि उपसर्ग चैप्टर आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और उसके बाद ये इस चैप्टर के बाद हम लोग आपके लिए लेकर आएंगे प्रत चैप्टर, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है। तो उपसर्ग चैप्टर को पढ़िए और अच्छे तरीके से परीक्षा में, जितने भी परीक्षा होंगे उन सब में 1 या 2 नंबर का पूछा जाता है। तो आने वाले परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी साबित होगा और कारागार साबित होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।